हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वेन डायग्राम्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वेन डायग्राम्स होता क्या है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, वेन डायग्राम एक तरीका है किस लिए, टू रिप्रेजेंट अ सेट बाय पॉइंट्स in any closed curve, कि किसी भी क्लोज्ड कर्व में पॉइंट्स के द्वारा एक सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, हमारा वेन डायग्राम है। यहां पर जो क्लोज्ड कर्व्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो अक्सर हम सर्कल्स के फॉर्म में ले लेते हैं। अब वेन डायग्राम के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट और सबसेट का पता होना चाहिए। अब यूनिवर्सल सेट का आप सभी को पता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कि सुपरसेट ऑफ ऑल सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। और सबसेट आपको पता ही है कि अगर किसी भी सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट में है तो वो क्या कहलाता है, उसका सबसेट कहलाता है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि किस तरीके से हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है। ओके, सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है। इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, ओके स्टूडेंट, जितने भी पॉइंट्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको हम इंडिकेट करते हैं यू से, यानी कि यूनिवर्सल सेट से। और इसके अंदर कोई भी सेट हो, मान लीजिए वो सेट ए है, क्लोज्ड कर्व जिसको हम कह रहे थे, या सर्कल की फॉर्म में है, जो इसका सबसेट है उसको लिखते हैं हम सेट ए से या फिर बी से। तो इसके बेसिस पर हमारे मेनली जो स्टार्टिंग में हम करेंगे वो तीन सेट जो है वो हो सकते हैं। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट फिगर में आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, यू यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि इस रेक्टेंगल के अंदर हर पॉइंट इसका क्या होगा, एलिमेंट होगा। और इस फर्स्ट फिगर में आपको दो सबसेट भी दिखाई दे रहे हैं, ए और बी। और यहां पर आप ध्यान से देखिए दो सेट भी दिखाई दे रहे हैं इनफैक्ट। और यहां पर आप ध्यान से देखिए जो सेट ए है उसका हर एलिमेंट सेट बी में है। तो इस बात का मतलब यह है कि ये वाली जो फिगर है वो किस बात को इंडिकेट कर रही है कि सेट ए जो है दैट इज सबसेट ऑफ सेट बी। इसके ए के सारे एलिमेंट्स क्लियर हैं यहां पर, वो किस में है, सेट बी में है। अब सेकंड फिगर को देखिए स्टूडेंट, सेकंड फिगर में जो दो सर्कल्स बनाए गए हैं, क्लोज्ड कर्व बनाए गए हैं, इनको अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि सेट ए के और सेट बी के कुछ एलिमेंट्स क्या हैं, कॉमन है। कुछ एलिमेंट्स क्या हैं, कॉमन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों के दोनों सेट को इंटरसेक्टिंग सर्कल से दिखाया गया है। अब देखिए स्टूडेंट फिगर नंबर 3 को, इनमें सेट ए और जो सेट बी है, यानी कि जो यू रेक्टेंगुलर जो यूनिवर्सल सेट है उसके सबसेट है ए और बी, उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो उनको दो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल से दिखाया गया है, ऐसे दो सर्कल जो कि काफी दूर हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा टॉपिक वेन डायग्राम। देखिए स्टूडेंट, ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसमें जो सबसे पहले है यूनियन ऑफ सेट। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, और यहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से। अब यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन जो या तो ए में आते हैं या बी में आते हैं या फिर दोनों में आते हैं। और जो यूनियन का सिंबल है स्टूडेंट्स वो किस तरीके से है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब जो ए में है या बी में है या दोनों में है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 3 4 5 6, यहां पर हर एलिमेंट जैसे 2 है वो ए में है, 3 है
वो ए में भी है और बी में भी है। तो कंडीशन क्या है, या तो ए में होना चाहिए या बी में या फिर दोनों में होना चाहिए। ठीक है, और इसकी जो फिगर है, जो वेन डायग्राम है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। यहां पर U एक यूनिवर्सल सेट है, ए और बी दो इसके सबसेट हैं, और कौन कौन से जो सर्कल हैं, कौन कौन सा जो पोर्शन है वो हमने डार्क किया है। दोनों के दोनों सर्कल ए एंड बी और उनका जो कॉमन पोर्शन है वो भी डार्क किया गया है। तो ये जो सेट है वो ए यूनियन बी को इंडिकेट कर रहा है। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई भी हमारा एलिमेंट है, कोई भी हमारा एलिमेंट है, वो ए यूनियन बी को तभी बिलोंग करेगा जब वो ए को बिलोंग करेगा या फिर वो बी को बिलोंग करेगा। और दूसरा केस क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं होगा। कब? जब वो ए में नहीं होगा एंड जब वो बी में नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो यूनियन ऑफ सेट का सीधा सा मतलब क्या है कि वो सारे एलिमेंट्स जो या तो ए में है या बी में है या फिर दोनों में है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। सेकंड ऑपरेशन देखिए स्टूडेंट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये क्या कहता है कि मान लो हमारे पास दो सेट हैं। ओके, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी हमारा, जिसमें कि मैं सारे के सारे वावल ले रहा हूं। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम लिखते हैं इस सिंबल से, पढ़ा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हैं उनका मतलब क्या है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन, उनका सेट जो बोथ ए में भी है और बी में भी है, यानी कि जो दोनों ए और बी दोनों सेट में आते हैं, जो दोनों में कॉमन है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में कॉमन क्या है, हम इसको एक वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, मान लीजिए ये है हमारा यूनिवर्सल सेट और ये है हमारा सेट ए और सेट बी। जो सेट ए है वो क्या है, ए बी सी डी ई। ध्यान से देखो, ए बी सी डी ई। और जो सेट बी है वो क्या है, ए ई आई ओ यू। अब ध्यान से देखो, ये जो दो एलिमेंट हैं ए और ई, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यहां पर जो सेट बनेगा ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होगा हमारा ए ई। तो जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट है वो इस कॉमन रीजन से दिखाया जाता है। जैसा कि इस इमेज में भी ये क्लियर है कि दो सेट लिए गए हैं ए और बी, तो जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है वो किस पोर्शन से दिखाया जाएगा, दोनों के कॉमन पोर्शन से। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट ऑफ सेट्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए 1 3 5 7 फर्स्ट फॉरवर्ड नंबर, और एक सेट है बी 2 4 6 8। अब इन दोनों सेट को हम डिसजॉइंट तब कहेंगे जब हम इनका ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। और ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू आ रही है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों में कॉमन है, कोई भी नहीं है। तो जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या होगा, 5 होगा। सीधे से मतलब में दो सेट ए और बी को डिसजॉइंट तभी कहा जाएगा तब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अगर आप ध्यान से फिगर को देखेंगे, यहां पर रेक्टेंगुलर यूनिवर्सल सेट है और जो ए और बी हैं वो बोलो दोनों दूर दूर जो हैं नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उनको क्या कहा जाएगा, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, ये ए के एलिमेंट्स हैं और ये बी के एलिमेंट्स हैं। तो जो डिफरेंस ऑफ सेट्स है वो क्या कहता है कि फर्स्ट ए माइनस बी, जो डिफरेंस ऑफ सेट्स होगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए माइनस बी से, और दूसरा जो ऑप्शन हो सकता है हमारे पास वो क्या है, बी माइनस ए है। अब ए माइनस बी सेट क्या होगा, ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए के एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट्स
हटा दीजिएगा जो बी में है। अब ध्यान से देखें, हर एक एलिमेंट को चेक करते हैं। 2, क्या 2 बी में है? नहीं है, तो इसको यहां पर रखिएगा। 3 बी में है, तो इसको यहां से हटाना पड़ेगा। 4 बी में नहीं है, तो यहां पर आएगा। 5 बी में है, तो इसको यहां से हटाना पड़ेगा। 6, क्या 6 बी में है? नहीं है, तो ये यहां पर आएगा। 7 बी में है, तो इसको हम नहीं हटाएंगे। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, ये क्या होंगे? हमारे a माइनस बी होंगे। और इसके लिए जो इमेज है ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट है एज यूजुअल यू। a और b दो सबसेट हैं। अगर आप कोर से देखेंगे जो a माइनस बी के लिए शेडेड पोर्शन किया गया है वो कौन सा है कि जो कंप्लीट a का सर्कल था उसमें से किसको हटाया गया है? जो a और b में कॉमन थे। यहां पर भी जो 3, 5, 7 को यहां से हटाया गया है। क्यों? क्योंकि 3, 5, 7 a और b दोनों में क्या थे? कॉमन थे। अब सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या है? b माइनस a, यानी कि b सेट में से वो एलिमेंट हटाइए जो a में है। अब ध्यान से देखते हैं, b में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो a में है। अब ध्यान से देखिए 3, 5, 7, 3 यहां पर है, इसको हटाना पड़ेगा। 5 यहां पर है, इसको हटाना पड़ेगा। 7 यहां पर है, इसको हटाना पड़ेगा। तो कौन कौन से रह गए? 9, 11, 13। तो ये वो एलिमेंट है जो b में है और a में भी है, यानी कि जो b के सेट से वो एलिमेंट्स हटाइए जो a में भी है। और वो कौन कौन से थे? हमारे 3, 5, 7, उनको हमने रिमूव कर दिया। रह गए कौन से? 9, 11, 13। अब इसके लिए जो वेन डायग्राम है ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो आपके राइट हैंड साइड में b का सर्कल था जो शेडेड किया गया, उसको ध्यान से देखो। b जो कंप्लीट सर्कल था उसमें से जो कॉमन है उसको हटा दिया गया है और एक अलग से जो मून शेप में कर्व है वो हमारा किसको डिनोट कर रहा है? b माइनस a को डिनोट कर रहा है। तो ये था हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और A उसके अंदर एक सबसेट है। कोई भी सेट है A और A जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो इस A को छोड़ करके बाकी जो पोर्शन है आपको दिखाई दे रहा है, ये डार्क किया गया है। तो जो बाकी जो पोर्शन डार्क किया गया है वो क्या है? हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट के वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो सेट A में नहीं है उनको हम क्या कहेंगे? A का कॉम्प्लीमेंट।